अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा जो कंटिन्यू यूनिट है वो 2 है और एक्सरसाइज 2.3, इसमें 2.1 और 2 मैं करवा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आज जो है 2.3 करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कहता है ऐड दी गिवन इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हमें नंबर दिए हुए हैं, इसको हमने ऐड करना है। सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से, सीधा सीधा बच्चों वाला काम है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें समझनी है, प्लस और माइनस। अगर आता है तो उसको क्या करना है, उसका थोड़ा सा पंगा है, वो आपने देख लेना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको माइनस देखें, माइनस का 7 है एंड प्लस का 25। अच्छा, इसमें जो चीज़ समझने वाली है पूरी एक्सरसाइज में वो यही है कि एक रकम प्लस की है, एक माइनस की है, इसको प्लस कैसे करें, माइनस कैसे करें। तो बच्चों को नहीं समझ आ रही होती, 7 क्लास 8 9 तक 10 तक नहीं पता चल रहा होता। तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, वो आपने इस एक्सरसाइज से पहले जो भी चीज़ है वो लिख लेनी है। अच्छा, माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करें अगर प्लस के साथ, तो आपके पास जो है वो माइनस ही आता है। माइनस को समझ ले भी एक जो है बदमाश बंदा है, ये लगा ले। तो वो अगर प्लस वाले बंदे के साथ यानी अच्छे बंदे के साथ होगा तो उसको भी जो है हो सकता है बुरा कर दे। खैर, अच्छाई की ताकत ज़्यादा होती है वैसे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपके पास पहले प्लस आ जाए, मल्टीप्लाई माइनस बाद में आ जाए, दोनों को प्लस माइनस यानी प्लस मल्टीप्लाई माइनस करें तो भी हमारे पास माइनस ही आएगा, ठीक है। आगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगर करें तो हम आपके पास जो है वो प्लस हो जाएगा। यानी 2 बदमाश जो है वो बैठे हों, तो अगर वो कहीं पे आ जाए तो वो क्या होगा, वहाँ पे कुछ ऐसा गलत काम तो होना नहीं है, तो पॉजिटिविटी ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस करें तो वहाँ पे भी प्लस ही रहना है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। अगर किसी 2 रकमों के पास आप देख रहे हैं कि एक प्लस माइनस की है, एक प्लस की है, तो इसको देखें प्लस माइनस माइनस, तो वो रकमें क्या होंगी, माइनस होंगी, वो प्लस नहीं होंगी, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें कि जो साइन ये प्लस है या माइनस है, जो बड़ी रकम के साथ होगा, फ़र्ज़ करें 10 के साथ माइनस है और 9 के साथ जो है वो प्लस है। यहाँ पे देखें बड़ी रकम कौन सी है, ये है 10, छोटी कौन सी है, 9 है। तो इसके साथ जो साइन होगा, बड़ी रकम वाला साइन, वो हमने आंस के साथ भी वही चीज़ लगानी है। साइन वो हमने वही लगाना है जो बड़ी रकम के साथ होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन करेंगे, आपको उसमें भी काफ़ी जो है गाइडेंस होंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, -7 लिखा हुआ और प्लस 25, उसने कहा ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐड वाला प्रोसेस लिखा, -7 प्लस का 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई हुए, मैंने अभी भी बताया, तो क्या आया, प्लस ही आया, वो चेंज नहीं हुआ। अब देखें, अब हमारे पास एक रकम माइनस की है, एक प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस यानी इन्होंने क्या होना है, माइनस। तो बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, छोटी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस और प्लस का ताल्लुक वही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, और कोई मसला नहीं है। तो 25 में से 7 निकाल दें तो 18 ही आता है। लेकिन यहाँ पे हमने अब चूँकि साइन हर एक के साथ लग रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर्स के साथ, तो हमने साइन भी लगाना है। तो यहाँ पे देखें बड़ी रकम के साथ जो साइन था वो था प्लस का, लेकिन हमने किया माइनस, क्योंकि जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था, माइनस आया था। तो इसको माइनस करना है, तो साइन हमारा प्लस वाला आएगा, ठीक है। अब जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस ही होता है, ये भी बात अपने जहन में रख लें। मैंने यहाँ पे 2 लिखता हूँ वैसे ही, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये प्लस का है, ठीक है जी। ये चीज़ें भी आपने अपने जहन में रखनी है। खैर, सीखते जाएंगे, आगे जाएंगे तो सीखते जाएंगे। आगे बी पार्ट में देखें, ये भी माइनस की रकम, ये भी माइनस की। उसने हमसे ये कहा है कि भाई इनको ऐड करना है, तो ऐड करने का वो आए एक बार उसको बता दे कि पहली रकम प्लस दूसरी रकम। अब देखें ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब देखें दोनों रकमों के साथ माइनस है, तो माइनस को मल्टीप्लाई माइनस के साथ करें तो क्या होता है, प्लस,
तो हमने प्लस करना है 16 को 14 को 6 के साथ जो है प्लस करें तो 20 आ जाएगा। लेकिन इसके साथ देखिए मैंने साइन लगाया, साइन कौन सा लगाना है, जो बड़ी रकम के साथ दोनों में से। देखें 14 के साथ माइनस था तो मैंने वो लगा दिया, आपका आंसर जो है मतलूबा वो आ जाएगा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देखें, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस वाले तो आसान ही होते हैं, हमें सब पता ही है। तो ये देखें 16 को प्लस करना है, 21 के साथ प्लस किया तो 37 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे इसका जो है डी पार्ट में भी सेम यही पंगा कि एक प्लस की आ गई, छोटी रकम प्लस की है, बड़ी रकम माइनस की है। तो ये तो हमें पता चल गया कि एंड पे जो आंसर आना है उसके साथ माइनस आना है। और ये चीज़ कि प्लस माइनस माइनस, जब भी दो रकमें एक प्लस की और एक माइनस किया है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो माइनस ही होनी है। तो आप बड़ी में से छोटी जो रकम है वो निकाल देंगे। तो 34 माइनस 5 कर दें आप, 5 के साथ प्लस है, बड़ी रकम के साथ माइनस है। ये चीज़ें आपने अपने गोश गुजारनी है, यहाँ पे जो चीज़ें सीखने वाली हैं। तो 34 में से 5 निकालें तो 29 आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है, वो क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था। ठीक है, होना माइनस ही है। जब भी दो रकमें प्लस और माइनस की आ जाए क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। तो ये देखें दोनों प्लस किए हैं तो ये सिंपल सी बात है, इनको प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये देखें दो फिर माइनस की आ गई, एक माइनस की एक प्लस की, प्लस माइनस माइनस। तो बड़ी रकम वाला साइन एंड पे आंसर के साथ हो, वो लगना ही लगना है, वो माइंड में फिट कर लें आप। तो एक रकम प्लस की एक माइनस की, तो माइनस होनी है, 18 में से 1 निकलना है तो आपके पास 17 आ जाना है। तो साइन कौन सा, बड़ी रकम वाला, वो हमने लगा दिया। इसका एक प्रोसेस है, वो आपने उसमें से ऐसे करके क्वेश्चन हल कर देना है। ओके जी, बाकी प्लस माइनस आपको आता है। यहाँ पे फिर देख लें -5 -30, दोनों माइनस की रकमें आई हैं। देखें -5 प्लस, क्योंकि उसने ऐड कहा हुआ है शुरू में तो हम ऐड ही करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। ऐड लिखा, रकमें दोनों लिख ली। फिर देखें ये प्लस माइनस 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 हो गया। अब देखें इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी, तो माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, ये दोनों रकमें क्या होंगी, प्लस। तो 13 में 5 को प्लस करें तो 18 होता है। लेकिन देखिए मैंने इसके साथ माइनस लगाया हुआ है क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था, वो हमने यहाँ पे लगा देना है। ओके, आगे क्वेश्चन H मैंने इसको छोड़ा है ताकि आपको वो चीज़ जो है वो मैं सही तरह से समझा सकूँ। यहाँ पे देखें 16 आ गया और साइन प्लस वाला, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि इसको प्लस करना है। ठीक है, अब ये तो वैसी रहनी है, इसने कुछ नहीं होना। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस यानी कि प्लस को मल्टीप्लाई माइनस के साथ करें तो माइनस ही आता है। यहाँ पे माइनस आ गया और 2 वैसे का वैसा। अब देखें फिर से प्लस और माइनस आ गई है, तो एक रकम प्लस की एक माइनस की, तो मैंने बता दिया कि माइनस ही होना है, लेकिन साइन का ध्यान रखना है आपने। तो 6 में से 2 निकाल दें तो 4 आएगा। साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला, तो वो यहाँ पे प्लस करा लगा देंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पे आ जाए। सब्ट्रैक्ट अब करना है तो सब यहाँ पे एक कंडीशन उसने रख दी। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चनों के अंदर कंडीशन रखते रहते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन हमें लगता है कि ये पता नहीं कितना मुश्किल है, कैसे करना है, क्या होना है, कैसे होना है। ये यहाँ पे देखिए कहता है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड इंटीजर। यहाँ पे वो कहता है कि जो फर्स्ट वाला इंटीजर है ना, ये वाला फ्रॉम द सेकंड में से निकालना है। फ्रॉम का मतलब होता है से, तो आपने सेकंड वाली पहले लिखनी है, यानी उस पहली सेकंड वाली में से पहली को माइनस करना है हमने। ये कंडीशन आपने अपने जहन में रखनी है। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी बस स्टेटमेंट लिखी है, वो कहता है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस करें। तो ये देखें हमारे पास ये फर्स्ट वाली रकम है, ये सेकंड वाली रकम है, इसको माइनस कैसे करना है वो मैंने थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे एक बार हल कर दूँ। बाकी हमने क्वेश्चन हल किए हुए हैं। यहाँ पे देखें +2, साइन कौन सा, माइनस का, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, हमसे उसने कहा कि सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली निकालनी है। तो यहाँ पे सेकंड वाली 5 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि प्लस का 5 और माइनस करना है चूँकि, तो माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2। ठीक है जी, आगे आप वही साइन मल्टीप्लाई ये वो करें इसको, कि ये तो वैसे ही रहनी है, इसने कुछ नहीं होना है, सिंपल। अच्छा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 आ गया यहाँ पे। अब देखें फिर से माइनस प्लस आ गया, तो माइनस होना है, 5 में से 2 निकालें तो 3 आ गया। लेकिन साइन कौन सा, जो बड़ी रकम के साथ है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चनों को हल करते जाना है, तो हमारे जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखें फिर से
कि ये जो 7 है ये फर्स्ट वाली रकम है और जो सेकंड वाली है वो सेकंड वाली, ज़ाहिर सी बात है। तो ये मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने कंडीशन रख दी तो उसकी कंडीशन हम जो है वो मानेंगे, तो फिर ही हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो वो भी ज़ाहिर सी बात है फिर ही हमें नंबर देगा 2। ओके जी। तो आपने इसको जो है देखें -8 -7, फिर इसको जो है सिंपल, ये भी माइनस की रकम माइनस ये रकम प्लस की थी वो मैंने लिख ली। अब आपको पता है कि माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आता है। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस दोनों रकमें होंगी प्लस। 8 में 7 को प्लस करें तो आपके पास जो है वो 15 आ जाएगा। और साइन कौन सा, बड़ी रकम वाला, वो लगा दिया, आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड वाली पहले लिखी, फर्स्ट वाली बाद में, ये चीज़ जहन में रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाना है। ठीक है। फिर ये तो वैसे की वैसे मैंने नीचे लिख ली है, माइनस माइनस प्लस, प्लस हुआ, ये प्लस का साइन आ गया। अब एक प्लस की एक माइनस की, तो प्लस माइनस 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 ही होना है। 23 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। लेकिन ये देखें कि बड़ी रकम के साथ माइनस है, छोटी रकम के साथ प्लस है, तो बड़ी रकम वाला साइन इसके साथ लगा देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। डी पार्ट में भी ऐसे ही आपने इसको प्लस माइनस करना है, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली को बाद में, इसको पहले माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस हो रही है, प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास ये ई पार्ट में देखें, ये वाली पहले लिखी, फर्स्ट वाली बाद में, चूँकि कंडीशन है वैसे भी हमने करना है। अब साथ में माइनस का साइन, क्योंकि उसने सब्ट्रैक्ट कहा है, तो माइनस माइनस प्लस, ये देखिए प्लस हो गया। अब इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस, प्लस प्लस 32 एफ। यहाँ पे देखें इसको पहले लिखा, इसको मैंने बाद में लिखा, तो साथ में माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस 44 प्लस का है, ये माइनस का है, एक रकम प्लस की एक माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस ही होना है। तो 44 में से 20 आप निकाल दें तो आपके पास 24 आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साइन कौन सा, जो बड़ी रकम के साथ है, बड़ी रकम हमारे पास 44 है, तो इसके साथ वाला साइन यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा। लगाएं प्लस वाला साइन, वैसे लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लगा देना है यहाँ पे। तो ये देखें, ये मैंने पहले लिखी, ये बाद में माइनस माइनस प्लस हो गई, 21 में प्लस करें तो 23 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 में माइनस के कुछ क्वेश्चन है, उसको आपने माइनस के खैर कह रहा हूँ यानी मिक्स क्वेश्चन है, तो इसमें मिसिंग नंबर जो है, खाली जगह है, वो हमने पूरी करनी है। तो इसको थोड़ा सा गौर से आपने देख लेना है कि यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे नंबर है, माइनस का 43 है और ये है। वो कहता है कोई ऐसा नंबर यहाँ पे जो इसमें से माइनस करें, यानी ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस तो ज़ाहिर सी बात है कि वो प्लस ही हो जाना है। कंडीशन ही इस तरह की है कि हमें उसकी कंडीशन माननी पड़ेगी, हमें उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। यहाँ पे देखें ये कंडीशन है, तो यहाँ पे कोई रकम है, माइनस है, माइनस 43 है, इक्वल टू 45 आना चाहिए। तो हम इसको जो है वो सोल्व करके उसको बताएंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, अब आप कुछ बच्चों को इस तरह, अब यहाँ पे 102 आता है, वो कैसे आता है वो आप समझ लें। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास पहले खाली जगह है, वहाँ पे आप फ़र्ज़ कर लें, लेट कर लें। अभी 6 क्लास है, खैर आप लोगों को फ़र्ज़ करना क्वेश्चनों को नहीं बताया गया है, तो उसको आप एक्स लिख लें, आगे आप लिख लें, क्योंकि खाली जगह है वहाँ पे आप एक्स लिख लें, आगे माइनस था माइनस लिख लें, और ब्रैकेट के अंदर भी 43 के साथ माइनस है, इक्वल टू क्या है 145। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई है। अब मैं x को इसी साइड पे रखूँगा, इसको हल करूँगा, ये माइनस, इस तरह के क्वेश्चन अभी हम करके हटे हैं। तो प्लस 43 इक्वल टू 145 ये आ जाएगा। अच्छा, 43 को उस साइड पे ले जाएं, x इक्वल टू 145 वैसे ही रहेगा। इसको जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है कि अगर एक साइड से दूसरी साइड पे जाएं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो x इक्वल टू 45 में से ये निकाल दें, 5 में से 3 2 और 4 में से 4 निकालें तो 0, ये 1 वैसे का वैसा। इसको वैसे आप रफ में यहाँ पे 145 माइनस 43, ठीक है।
201 102 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने काम रफ में करना है और फिर यहाँ से 102 उठाना है, उठा के वहाँ पे आपने खाली जगह में फिल कर लेना है। सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 54 माइनस, यहाँ पे लिख लें x, पीछे जाएं रफ पे जाएं, वहाँ पे हल करें और x को यहीं पे रहने दें, इसको उठाएं दूसरी साइड पे लेके जाएं, जो भी होता है प्रोसेस वो करें, आपके पास 67 आंसर आ जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है आ डाइवर इज़ 8 फीट बिलो सी लेवल। एक डाइवर है यानी तैराकीबाज है, जो तैरने वाला कोई शख्स है, गोताखोर जिसको आप कहते हैं, तो 8 फीट जो है वो नीचे है, सी लेवल समुंदर की सतह से 8 फीट नीचे चला गया है। आफ्टर आ वाइल, कुछ देर के बाद, ही मूव आ 4 फीट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ जो है वो आता है, कितने फुट? 4। तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल इज़ दी डाइवर नो। तो अब डाइवर का जो है सी लेवल से क्या फ़ासला होगा, हमसे वो ये पूछ रहा है कि क्या फ़ासला है उसका सतह समुंदर से। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा डिस्टेंस सी लेवल कितना था, चूँकि वो डाउनवर्ड गया है, नीचे को जाएगा, तो डाउनवर्ड के लिए हम माइनस का 8 माइनस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आगे मूव इन एन अपवर्ड, जब ऊपर को वो अपवर्ड मूव करता है, वो कितने फिट ऊपर आ रहा है? 4 फिट, वो हमने प्लस को लिखना है, ठीक है, क्योंकि वापस आ रहा है ज़मीन की तरफ आ रहा है तो वो प्लस की होगी, अगर ज़मीन से नीचे की तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा? माइनस में रकम होगी, ठीक है। उसको हम सोल्व करेंगे, दोनों को प्लस करके देखेंगे कि -8 प्लस ये रकम, तो -8 में से 4 निकालें तो -4 फिट। अच्छा, -4 फिट इसलिए लिखा क्योंकि वो नीचे की तरफ ही है, अभी ऊपर नहीं आया, बस वो थोड़ा यानी 4 फिट वो ऊपर आया है। तो ये देखिए मैंने फिर एंड पे क्या लिख देंगे आप? द डाइवर इज़ नो 4 फीट बिलो सी लेवल, ठीक है। वो सी लेवल से कितने फिट नीचे है? 4 फिट नीचे है, तो वो हमने उसको बता दिया, यही इसका क्वेश्चन था। तो यही जो है इसका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है? कहता द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ -23। 2 नंबर हैं, अब हमें नहीं पता कौन से नंबर हैं, तो वो कहता है उनका सम किया जाए तो आंसर क्या आता है? -23। इफ़ दी स्मॉलर नंबर, यानी इन 2 नंबरों में से वो कहता है एक छोटा नंबर है जो कि -45 है। फाइंड दी ग्रेटर नंबर, तो इसका बड़ा नंबर बता दें, क्या होगा वो हमसे ये पूछ रहा है। तो हम इसको मैंने सोल्व नहीं किया हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने वाला था आपको, तो मैं यहाँ पे ना लेट कर लेता हूँ आ ग्रेटर नंबर, क्योंकि मेरे पास नंबर दोनों में से एक नंबर नहीं है, ग्रेटर नंबर नहीं है, तो आ ग्रेटर नंबर मैंने लेट कर लिया, अपनी तरफ से एक्स रख लिया उसको। आप भी ऐसे ही करेंगे सोल्यूशन के बाद। तो आ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मेरे पास है, स्मॉलर नंबर कौन सा है? वो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 45, ठीक है जी, ये चीज़ आपने लिख ली। इसके बाद चूँकि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, वो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि गिवन कंडीशन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक हम उसको बता रहे हैं कि भैया आपने क्या हमसे कहा। गिवन कंडीशन ये है कि 2 नंबरों का सम, अब एक नंबर मेरे पास x है, इसको सम कर रहा हूँ दूसरे नंबर के साथ। दूसरा नंबर मेरे पास कौन सा है? वो -45 है, और इक्वल टू इनका जब जमा करते हैं इनको तो हमारे पास आंसर आता है कितना था? 23, ठीक है जी, यही आंसर आ रहा था। वो कहता सम ऑफ 2 नंबर्स ये। अब एक नंबर मेरे पास स्मॉलर है, कैपिटल जो ग्रेटर था वो मेरे पास नंबर नहीं है, तो हम इसकी मदद से जो है इसको निकाल लेंगे। तो मैं x इधर ही रखूँगा, ये देखें प्लस -45 इक्वल टू -23, और x इक्वल टू देखें माइनस का 45 है, इसको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो -23 वैसे ही रहेगा, ये साइड पे आकर प्लस का हो जाना है। ये चीज़ें जहन में रखनी है आपने। अच्छा x इक्वल टू, तो 45, अब देखें प्लस माइनस 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 हो रहा है, तो 45 में से 23 निकाल दें तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 22
आंस हमारा जो मतलूबा है वो आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है यहाँ पे बता भी दें अगर बताना है तो ग्रेटर नंबर इज़ आ 22। ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक है, x इक्वल टू 22 आ गया। आगे आसिफ गोट आ लोन ऑफ 500 ही टुक एन अदर 750। वो कहता है एक आसिफ कोई लड़का है, वो क्या करता है लोन लेता है 500 रुपये किसी से, तो ही टुक एन अदर वो फिर से जो है 750 रुपये मज़ीद लोन ले लेता है फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके दोस्त से ले लेता है। तो पहले किसी आसिफ गोटा लोन वो किसी शख्स से अपने दोस्त से लेता है, फिर उसके भी दोस्त से आगे 750 रुपये मज़ीद ले लेता है वो लोन के। तो हाउ मच डेबिट डज ही नो, अब उसके जो ऊपर कर्ज है वो कहता है हमको बता दे तो वो कितना होगा। तो सिंपली बात है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें आसिफ गोटा लोन कितना ले रहा है, क्या लिखेंगे, आसिफ गोटा लोन कितना ले रहा है 500 रुपीज़। ठीक है, वो फिर ही गेट अ लोन हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड से जो है वो फिर जो है लोन ले रहा, लोन नाउ दोबारा जो है वो क्या करता है लोन लेता है हिज फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके दोस्त से कितना ले रहा है अब इस दफ़ा 750 रुपये। ठीक है, 500 से लिए 750 रुपये उसके दोस्त से लिए हैं उसने। अच्छा, अब हमने उसको बताना है कि टोटल कितना लोन हो गया। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो लोन ले रहा है तो ये बात अपने जहन में रख लें कि ये माइनस में, क्योंकि उसकी जेब में तो कुछ नहीं थे तो ये माइनस में रकमें दोनों जो हैं वो आनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि -500 इनको हम प्लस कर लेंगे, लेकिन माइनस में रकमें लिखेंगे उसकी वजह कि वो जो है उधार ले रहा है, कर्ज़ ले रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जेब खाली थी, कुछ भी नहीं था, तो उसमें वो माइनस की रकमें आई हैं। क्योंकि वो माइनस की इसलिए वो निकलनी है दोबारा। ठीक है, तो -500 और ये -500 प्लस माइनस 750। ठीक है, तो इसमें आप जो है प्लस कर लें इनको, क्योंकि माइनस प्लस हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है। 750 में 500 प्लस कर लें आप, 0 5 12, तो यहाँ पे 1250 रुपये माइनस में उसके जो है वो ये डेबिट होगा उसका। ठीक है, ये उसका कर्ज़ हो गया टोटल 1250 रुपये उसके पास जो है वो पैसे हो गए, उसने यही हमसे पूछा, तो ये इसका आंसर है। बहुत शुक्रिया जी, आपने कंप्लीट एक्सरसाइज को देखा समझा। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।